अब जब मैंने एनालाइज किया इन सारी चीज़ों को तो मुझे एक बात समझ आई और मेरी टीम को एक बात समझ आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्यूटिन को खुश करने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं ताकि प्यूटिन जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करें, बिकॉज असल गोल रशिया नहीं है, असल गोल जो है वो चाइना है। दैट्स रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूक्रेन कि अगर उसको अपने आप को बचाना है तो उसको अमेरिका को इस तरह इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि कल को पूरे का पूरा जो है वो यूक्रेन रशिया ना खा जाए, बिकॉज रशिया जो है वो पूरे का पूरा यूक्रेन हड़प करने के चक्कर में है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आप लोगों को याद होगी कि मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था जो कोरा पे बहुत फेमस हुआ और वो वायरल हो गया। उस आर्टिकल को तकरीबन 70 से 80 हजार लोगों ने पढ़ा। मैंने उस आर्टिकल में आपको बताया था कि रशिया की 4 डिमांड्स हैं, अगर रशिया की वो 4 डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो रशिया यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म कर देगा। पहली डिमांड मैंने आपको बताई थी कि रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने। वो जो डिमांड मैंने आपको बताई थी 2 महीने पहले, वही डिमांड रशिया फिर कर रहा है एकदम से नेटो यूक्रेन से कि आपने नेटो में शामिल नहीं होना। दूसरी डिमांड मैंने आपको बताई थी कि रशिया ये भी चाहता है कि कोई तीसरा कंट्री जो है वो सिक्योरिटी गारंटी भी ना दे, यानी अमेरिका या फ्रांस या यूके या जर्मनी, इस तरह के कंट्रीज जो है वो कोई सिक्योरिटी गारंटी भी ना दें। वो भी आप देख लीजिए, वो बात सच साबित हुई जो मैंने 2 महीने पहले की थी। दोबारा से रशिया ने कहा कि कोई और तीसरा मुल्क जो है वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा यूक्रेन को। तीसरी मैंने आपको याद होगा बात की थी कि जो कीव है, जो प्यूटिन है वो ये चाहते हैं, क्रेमलिन ये चाहता है कि यूक्रेन में जो हुकूमत भी आए वो एक प्रो रशिया हो, यानी रशिया के मफादात का ख्याल रखे। अब यहां पर रशिया ये कह रहा है कि जी हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए कीव में, यूक्रेन में, जो कि न्यूट्रल हो, यानी एक बफर जोन का काम अदा करे, यानी वो रशिया की तरफ भी हो और वो जो है वो नेटो की तरफ भी हो, मतलब वो बफर जोन का काम अदा करे। तो द थिंग इज दैट कि क्या वाकई बफर जोन बन सकता है? क्या ये यूक्रेन आने वाले टाइम पे, जिस तरह पिछले तकरीबन 70 साल से ये बफर जोन का काम कर रहा है, नेटो जब 1991 में यूनियन टूटा उसके बाद भी ये बफर जोन का काम कर रहा था, तो क्या ये बफर जोन का काम करेगा या ये नेटो में जाएगा या इसको कोई और गारंटी मिलेगी? ये टाइम बताएगा। बट रशिया जो है उसने ये बात कह दी कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी भी तरीके से कि किसी भी तरीके से यूक्रेन ने किसी और जो है वो कंट्री की हेल्प ली है या किसी और कंट्री की हेल्प लेने के बाद जो है वो उसने रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ये चीज़ कही है, बिकॉज रशिया को ये चीज़ पसंद नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा बात क्या है। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि रशिया ने कल बहुत बड़ा अटैक किया है यूक्रेन पे। रशिया ने कल एक बहुत बड़ा अटैक किया है यूक्रेन पे। उस अटैक के बाद ये बात सामने आ रही है कि रशिया अब इस जंग को खत्म नहीं करेगा। रशिया बेसिकली कमजोरी का फायदा उठा रहा है नेटो और अमेरिका की, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े डेस्परेट हैं, ही इज बीइंग वेरी वेरी डेस्परेट। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जंग जल्दी खत्म हो जाए ताकि अमेरिका की जो तोपें हैं, अमेरिका की जो बेसिक स्ट्रेटजी है चाइना को कंटेन करने की इंडो पैसिफिक में, वो उस स्ट्रेटजी पे दोबारा काम करना शुरू कर दें। एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो इंडो पैसिफिक में जाके सारे जो अलायंसेज हैं, जिस तरह इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे कंट्रीज हो गए, इनको मिला के चाइना को कंटेन कर लें ताकि आने वाले टाइम पे चाइना ताइवान पे या साउथ चाइना सी में जो वो क्लेम करता है इलाका, उस पर कैप्चर या उस पर हमला ना कर दे। बट एज ऑफ नाउ प्यूटिन बड़े समझदार हैं, बहुत क्लेवर हैं, ही इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ चेस गेम। प्यूटिन ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता टॉक्स भी करते रहें। देखिए ना प्यूटिन जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ से प्यूटिन साहब निगोशिएशंस की बात करते हैं, फिर दोबारा से वो बैकफायर करते हैं और उस टाइम तक उनकी फौजें आहिस्ता आहिस्ता करके इलाका लेना शुरू कर देती हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, पिछले तकरीबन 25-30 दिनों में रशिया ने बहुत सारा इलाका यूक्रेन का कैप्चर किया है। रशिया की जो फौजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही हैं और यूक्रेन की फौजों को बड़ी मार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा उनको डैमेज हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके यूक्रेन की, रशिया की जो फौजें हैं, रशिया की जो फोर्सेज है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सारा इलाका इन 25-30 पिछले दिनों में जो है वो रशिया ने ले लिया है। गालिबन रशिया जो है वो एक तरह से टाइम ले रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये मीटिंग्स का वो टाइम लेता रहा है, ट्रंप साहब को बेवकूफ़ बनाता रहा है और ट्रंप साहब भी इस टाइम बहुत डेस्परेट हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इस तरह से जंग खत्म हो। जब याद रखिएगा एक चीज़ को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक लैंग्वेज है, जब भी कोई इंसान अपनी डेस्परेशन शो करता है ना, जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वो डेस्परेशन जो होती है वो अगला जो उसका एनिमी होता है वो उस डेस्परेशन को कैच करता है। वो कहता है कि ये इसकी डेस्परेशन है, मैं उसको यूज़ करूँगा, अपने तरीके से इसको मैं मोल्ड करूंगा। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले जब यूक्रेन और ईयू के मेंबर्स आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बात कर रहे थे, तो मीटिंग के दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उठे, उन्होंने कहा मैं प्यूटिन को कॉल करके आपको बताता हूं कि प्यूटिन साहब का की क्या राय है इस पर, और उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की प्यूटिन से और प्यूटिन ने भी कुछ चीज़ें शेयर की और फिर वो कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होगी। गालिबन ये जो है वो एक इशारा है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कि वो बड़े डेस्परेट हैं यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करने के लिए और प्यूटिन को इस बात का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब डेस्परेट हैं। उस दौरान उनसे मैं जितना सारा इलाका ले सकता हूं मैं ले लूं, बाद में जो है वो यूक्रेन ने जाना तो नेटो में ही है। देखिए एक बात याद रखिएगा,
आज ये जंग खत्म होती है या कल होती है, जब भी ये जंग खत्म होगी, यूक्रेन का आखिरी सोल्यूशन नेटो है, या यूक्रेन का आखिरी सोल्यूशन जो है वो आर्टिकल 5 है, जो आर्टिकल 5 वो उसको मिल सकता है किसी ना किसी तरीके की सिक्योरिटी गारंटी पे, ताकि अगर अगली बार रशिया अटैक करे तो यूक्रेन अपने आप को बचा ले। इसी वजह से जो इस टाइम रशिया की फौजें हैं वो बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से अंदर दाखिल हो रही हैं, और बहुत सारा और इलाका उन्होंने पिछले 15 20 25 दिन में ले लिया है। इस वजह से जब हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम इस चीज को समझते हैं कि जो प्यूटिन है वो किसी ना किसी तरीके से ये निगोशिएशंस के नाम पे, मीटिंग्स के नाम पे, कभी वो कहते हैं कि मैं तैयार हूं पीस के लिए, कभी कहते हैं नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, मैं मीटिंग के लिए तैयार नहीं हूं। तो पुतिन भी एक तरफ से दो मैसेजेस दे रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत सारा इलाका अपना लेता जा रहे हैं, और वो अपनी फौजों को आगे तक लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक बात पता है कि देखिए, ये बात हम सबको पता है कि अगर एक दफा ये जंग रुक गई तो उसके बाद सारी की सारी नेटो की फौजें जो हैं वो यूक्रेन